आप सभी का स्वागत है। पिछले वीडियो में हम एसपीडी करंट अफेयर का जो कि दिसंबर 2021 से लेकर 1 नवंबर 2022 तक है, उसमें 100 तक देखे थे। आज हम 101 से 200 तक देखने वाले हैं। तो अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल सके। और एसएससी जीडी का भी प्रैक्टिस सेट चल रहा है। अगर आप तैयारी करते हैं, आप लोग का दोस्त तैयारी करता है तो उन्हें वीडियो ज़रूर शेयर कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में किस खेल से संबंधित भारतीय खिलाड़ी झूलन गोस्वामी ने अंतर्राष्ट्रीय खेल से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर होगा क्रिकेट। ठीक है, ये भारतीय क्रिकेट टीम का महिला खिलाड़ी है। नेक्स्ट प्रश्न, इटली की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा जियोर्जिया मेलोनी। प्रतिवर्ष विश्व पर्यटन दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 27 सितंबर को। नेक्स्ट प्रश्न देखेंगे, हाल ही में किसे वर्ष 2020 के लिए 52वां दादा साहब फाल्के पुरस्कार दिया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आशा पारेख को। हाल ही हॉकी इंडिया के नए अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिलीप टर्की को। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में आईसीएमआर के नए महानिदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डॉक्टर राजीव बहल। हाल ही में कौन 1000 करोड़ की संपत्ति के मालिक बनने वाले सबसे युवा भारतीय बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा कैवल्य बोहरा। नेक्स्ट प्रश्न, जलदूत ऐप किस मंत्रालय द्वारा विकसित किया गया ऐप है? तो इसका सही आंसर होगा ग्रामीण विकास मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष पूरे भारत में 25 सितंबर को अंत्योदय दिवस किनकी जयंती पर मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा पंडित दीनदयाल उपाध्याय के जन्मदिन पर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय सांकेतिक भाषा दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 27 सितंबर को। हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किस शहर में हाल की एकीकृत क्रायोजेनिक इंजन निर्माण सुविधा का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा बेंगलुरु। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में स्वच्छ टैक्थॉन प्रतियोगिता किस केंद्रीय मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आवास एवं शहरी कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रतिवर्ष 22 सितंबर को किस रोग से पीड़ित लोगों के लिए विश्व गुलाब दिवस मनाया गया है, यानी मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा कैंसर। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष अंतर्राष्ट्रीय शांति दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 21 सितंबर को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने चंद्रमा के निकट दुर्लभ लूनर कास्टिक क्रिस्टल और परमाणु ऊर्जा स्रोत की खोज की है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में सैफ महिला चैंपियनशिप 2022 का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। हाल ही में प्रसिद्ध व्यक्ति राजू श्रीवास्तव का 58 वर्ष की उम्र में निधन हो गया, वह कौन थे? तो इसका सही आंसर होगा कॉमेडियन। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में भारत के 76वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रणव आनंद। नॉर्थ चैनल को पार करने वाले पहले उत्तर पूर्वी भारतीय एल्विस अली हजारिका किस राज्य से संबंधित है? तो इसका सही आंसर होगा असम। CM द हाई सी वेब पोर्टल किस राज्य द्वारा शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा मणिपुर। ऑस्कर 2023 में भारत के आधिकारिक प्रविष्टि के रूप में किस फिल्म की घोषणा की गई है? इसका सही आंसर होगा छेलो शो। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस खेल से संबंधित पूर्व भारतीय खिलाड़ी नरेश कुमार का 93 वर्ष की उम्र में निधन हो गया है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस। हाल ही में किस खेल से संबंधित खिलाड़ी रोजर फेडरर ने संन्यास लेने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा टेनिस।
प्रतिवर्ष किस तारीख को राष्ट्रीय हिंदी दिवस मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा सितंबर यानी 14 सितंबर को। हाल ही में किस पुरुष क्रिकेटर को अगस्त 2022 के आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ का सम्मान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा सिकंदर रजा, जो कि जिम्बाब्वे के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारत के अगले 16वें अटॉर्नी जनरल कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा आर वेंकट रमनी। ठीक है। हाल ही में कौन इलेक्ट्रॉनिक बैंक गारंटी प्रणाली वाला भारत का पहला बैंक बना है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा HDFC बैंक। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस देश ने अपनी राजधानी का नाम पुनः बदलकर अस्ताना कर दिया है? तो इसका सही आंसर होगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न, क्रिकेट महिला एशिया कप 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। भारत, फ्रांस और संयुक्त अरब अमीरात के बीच पहली त्रिपक्षीय विदेश मंत्रियों की बैठक किस देश में आयोजित की गई है? तो इसका सही आंसर होगा USA। अमेरिकन एक्सप्रेस इंडिया के नए CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा संजय खन्ना। किस टेनिस खिलाड़ी ने US ओपन 2022 चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा कार्लोस अल्कराज। वर्ष 2023 में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता कौन सा देश करेगा? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिण अफ्रीका। किस राज्य सरकार ने मवेशी नियंत्रण विधेयक को वापस लेने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। हाल ही में किस राज्य की सरकार ने इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा राजस्थान। हाल ही में किस देश की क्रिकेट टीम ने एशिया कप 2022 जीता है? तो इसका सही आंसर होगा श्रीलंका। हाल ही में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग के नए प्रमुख कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा वोल्कर तुर्क। हाल ही में UNDP द्वारा जारी वर्ष 2021 के मानव विकास सूचकांक में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 132वां। हाल ही में भारतीय मूल की बैरिस्टर सुएला ब्रेवरमैन किस देश की नई गृह मंत्री बनी है? तो इसका सही आंसर होगा ब्रिटेन। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय नौसेना द्वारा 19 सितंबर 2022 को किस नौसेना जहाज को सेवा मुक्त किया गया जिसने 32 साल तक अपनी सेवाएं दी थी? तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा INS अजय P-34। नेक्स्ट प्रश्न, किस देश की लैब में विश्व में पहली बार आर्कटिक भेड़ियों की क्लोनिंग करके नया भेड़िया माया तैयार किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा चीन। भारतीय सेना ने 2023 की सेना दिवस परेड को किस क्षेत्र में स्थानांतरित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा दक्षिणी कमान। नेक्स्ट प्रश्न, राष्ट्रीय राजभाषा कीर्ति पुरस्कार प्राप्त करने वाली विज्ञान पत्रिका विज्ञान प्रगति किस संस्थान द्वारा जारी की जाती है? तो इसका सही आंसर होगा CSIR। विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में 4 पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं? तो इसका सही आंसर होगा बजरंग पुनिया। नेक्स्ट प्रश्न, कौन सा देश श्रीलंका के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता बनकर उभरा है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। सत्र 2022-23 के लिए भारत के किस शहर को पहली बार SCO पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के रूप में नामित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वाराणसी। नेक्स्ट प्रश्न, प्रोजेक्ट चीता के तहत किस राष्ट्रीय उद्यान में चीतों को लाया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कूनो राष्ट्रीय उद्यान। केंद्र सरकार ने राजपथ का नाम बदलकर क्या रखा है? तो इसका सही आंसर होगा कर्तव्य पथ। चक्रवाती तूफान सितरंग का नामकरण किस देश ने किया है? तो इसका सही आंसर होगा थाईलैंड। हाल ही में नीरज चोपड़ा किस चैंपियनशिप में जेवलिन में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा डायमंड लीग चैंपियनशिप। नेक्स्ट प्रश्न,
यूनाइटेड किंगडम के नए राजा कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा प्रिंस चार्ल्स तृतीय। बांग्लादेश के किस शहर में मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा खुलना। भारतीय मूल के वेदांत पटेल किस देश के विदेश विभाग के प्रधान उप प्रवक्ता बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा संयुक्त राज्य अमेरिका। अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा कल्याण चौबे। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस भारतीय गायक के नाम पर कनाडा के मरखम शहर की एक सड़क का नाम रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा AR रहमान। अस्थायी समुद्री पर्यटन के लिए एक वैश्विक डिजिटल प्लेटफॉर्म ग्रीन फिन्स हब किस वैश्विक संस्थान से जुड़ा है? तो इसका सही आंसर होगा UNEP। अगला प्रश्न है, भारत का पहला लिथियम सेल विनिर्माण संयंत्र भारत के किस राज्य में शुरू किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा आंध्र प्रदेश। हाल ही में कौन दुनिया का तीसरा सबसे अमीर व्यक्ति बना है? तो इसका सही आंसर होगा गौतम अडानी। संयुक्त राज्य अमेरिका ने किस देश के लिए $600 मिलियन के हथियार पैकेज की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा यूक्रेन। भारत में इंजीनियर्स दिवस किसकी जयंती के उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा M विश्वेश्वरैया। कितनी हस्तियों को वर्ष 2022 का रेमन मैग्सेसे पुरस्कार मिला है? तो इसका सही आंसर होगा 4। भारतीय मूल के कौन बहुराष्ट्रीय कंपनी स्टारबक्स के नए CEO बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा लक्ष्मण नरसिम्हन। नेक्स्ट प्रश्न, किस केंद्र शासित प्रदेश में भारत का पहला वर्चुअल स्कूल लॉन्च किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा दिल्ली। हाल ही में किसे आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रवाहक की नई महिला निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा वसुधा गुप्ता। प्रतिवर्ष विश्व नारियल दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 2 सितंबर को। हाल ही में किस भारतीय सुंदरी ने मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब जीता है? तो इसका सही आंसर होगा दिविता राय। नेक्स्ट प्रश्न, फिल्म फेयर अवार्ड 2022 में किसे बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला है? तो इसका सही आंसर होगा रणवीर सिंह। किस देश के संबंधित खिलाड़ी कॉलिन डी ग्रैंडहोम ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास लिया है? तो इसका सही आंसर होगा न्यूजीलैंड। नेक्स्ट प्रश्न, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय खेल दिवस किस तारीख को मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर होगा 29 अगस्त को। हाल ही में किस शहर में भारत का पहला क्षेत्रीय राष्ट्रीय रोग नियंत्रण केंद्र बनाने की घोषणा हुई है? तो इसका सही आंसर होगा भोपाल, मध्य प्रदेश। नेक्स्ट प्रश्न, आगामी 2 वर्षों के लिए IDFC बैंक के नए MD एंड CEO कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा महेंद्र शाह। UEFA अवार्ड 2022 में किसे वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी पुरस्कार दिया गया है यानी चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा करीम बेंजेमा। हाल ही में विश्व चैंपियनशिप में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला रेसलर कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा विनेश फोगाट। किवीथू सैन्य शिविर का नाम किसके नाम पर रखा गया है? तो इसका सही आंसर होगा जनरल बिपिन रावत। नेक्स्ट प्रश्न, हाल ही में किस राज्य ने स्कूल नाश्ता कार्यक्रम शुरू किया है? तो इसका सही आंसर होगा तमिलनाडु। 14 सितंबर 2022 को चंद्र ग्रहण के दौरान कौन सा ग्रह दृष्टि से ओझल हो गया था? तो इसका सही आंसर होगा यूरेनस। नेक्स्ट प्रश्न, भारत ने G20 प्रेसिडेंसी के दौरान किस देश को अतिथि के रूप में आमंत्रित करने का निर्णय लिया है? तो इसका सही आंसर होगा बांग्लादेश। भारत किस वर्ष G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा 2023। हाल ही में भारत के सबसे लंबे रबर बांध का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा बिहार।
कौन से भारतीय शहर यूनेस्को ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लर्निंग सिटीज में शामिल हुए हैं? तो इसका सही आंसर होगा वारंगल, त्रिशूर और नीलांबूर। अगला प्रश्न है, कौन सा राज्य पुरुष हॉकी विश्व कप 2023 की मेजबानी करेगा? तो इसका सही आंसर होगा ओडिशा। कांग्रेस पार्टी भारत जोड़ो यात्रा को कितने राज्यों तक संचालित करेगी? तो इसका सही आंसर होगा 12। भारत का पहला जैव ग्राम किस राज्य में स्थापित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा त्रिपुरा। भारत का पहला नाइट स्काई अभयारण्य किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में खोला जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा लद्दाख। यूनाइटेड किंगडम के 56वें प्रधानमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? तो इसका सही आंसर होगा लिज ट्रस। अब ये बदल गया है, अब ऋषि सुनक है जो कि भारतीय मूल के हैं। ठीक है। अगला प्रश्न, भारतीय सेना प्रमुख मनोज पांडे को किस देश में आर्मी जनरल की मानद रैंक से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा नेपाल। नेक्स्ट प्रश्न, किस संस्था ने कोविड-19 संबंधित भारत का पहला नेजल वैक्सीन विकसित किया है जिसे DCGI की मंजूरी मिली है? तो इसका सही आंसर होगा भारत बायोटेक। 86वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन भारत के किस राज्य में किया जाएगा? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। भारत किस राज्य में घटियाना द्विवर्ण नामक नई केकड़े की प्रजाति की खोज की गई है? तो इसका सही आंसर होगा कर्नाटक। कौन सा देश यूनाइटेड किंगडम को पीछे छोड़ते हुए विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है? तो इसका सही आंसर होगा भारत। नेक्स्ट प्रश्न, किस भारतीय कंपनी ने गुजरात में भारत का पहला और दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन फाइबर प्लांट बनाने की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर होगा रिलायंस इंडस्ट्रीज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस सशस्त्र बल के लिए नए ध्वज यानी निशान का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर होगा भारतीय नौसेना। किस राज्य ने किसानों के कल्याण के लिए रूरल बैकयार्ड पिगरी योजना शुरू की है? तो इसका सही आंसर होगा मेघालय। नेक्स्ट प्रश्न, एशिया कप 2022 में कौन सी टीम सुपर 4 स्टेज की क्वालिफाई करने वाली पहली टीम कौन बनी है? तो इसका सही आंसर होगा अफगानिस्तान। 67वें फिल्म फेयर पुरस्कार में लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा सुभाष घई। राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो NCRB की रिपोर्ट के अनुसार 2021 में किस शहर को भारत के सबसे सुरक्षित शहर घोषित किया गया है? तो इसका सही आंसर होगा कोलकाता। विश्व कैडेट जूडो चैंपियनशिप 2022 में स्वर्ण जीतने वाले पहले भारतीय कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा लिंथोई चनम्बम। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में भारत के पहले भूकंप स्मारक का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर होगा गुजरात। भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसने शपथ ली है? तो इसका सही आंसर होगा उदय उमेश ललित। यह बदल गया है, अब आ गया धनंजय वाय चंद्रचूड़ यानी DY चंद्रचूड़। ठीक है। नेक्स्ट, BWF विश्व चैंपियनशिप 2022 का पुरुष और महिला एकल का वर्ग का खिताब किसने जीता है? तो इसका सही आंसर होगा विक्टर एक्सेल्सन और अकाने यामागुची। ठीक है, तो दूसरा समाप्त होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम अगले वीडियो में देखेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।